सोचिए, एक ऐसी पाठशाला के बारे में जहां अयोध्या के राजकुमार राम और उनके भाई किसी भी राजसी ठाट-बाट से कोसों दूर एक तपस्वी की तरह जी रहे हैं। ये कहानी है एक गुरुकुल की, जहां ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं था, बल्कि उसे जिया जाता था। चलिए, आज की इस पड़ताल में हम इसी शिक्षा की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो हम गुरु के 5 सबसे जरूरी उपदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत होगी एक अनुशासित जीवन की नींव से। फिर हम शरीर की रहस्यमयी ऊर्जा के बारे में जानेंगे, कर्म के अटूट नियम को समझेंगे, फिर उस नियम से आजादी का रास्ता देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि ज्ञान का असली मकसद क्या है। गुरुकुल में पहला पाठ किसी शास्त्र का नहीं था। नहीं, पहला पाठ था चरित्र का, बराबरी का और अनुशासन का। यहां पर हर कोई एक समान था, चाहे वो कोई राजकुमार हो या फिर कोई साधारण सा बालक। देखिए, यही वो सिद्धांत थे जो असल में चरित्र बनाते थे। सभी शिष्य एक जैसा कठोर जीवन जीते थे, ताकि उनकी पहचान उनके पद से नहीं बल्कि उनकी भीतरी ताकत से हो। उन्हें सिखाया गया कर्मवीर बनना, मतलब वो इंसान जो अपने कर्मों से अपनी किस्मत खुद लिखता है। और हाँ, इसमें कर्तव्य की कठोरता और एक माँ जैसी करुणा के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन रखा गया था। तो जब बाहरी अनुशासन सध गया, तो गुरु अब राजकुमारों को उनके अंदर की दुनिया की एक यात्रा पर ले जाते हैं। ये दुनिया है चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा की, जो हम सबके अंदर मौजूद है। गुरु ने उन्हें कुंडलिनी के बारे में बताया। ये एक सोई हुई शक्ति है, बिल्कुल उस कंजूस के खजाने की तरह, जिसके पास सब कुछ तो है पर वो उसका इस्तेमाल ही नहीं करता। गुरु की मदद से इस ऊर्जा को जगाया जा सकता है, जिससे चेतना के नए दरवाजे खुलते हैं। तो इस ऊर्जा की यात्रा का एक पूरा नक्शा है। ये मूलाधार चक्र यानी जड़ से शुरू होती है और फिर एक एक करके हर चक्र को पार करती हुई सिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। कहते हैं, यहां पहुंचकर इंसान को परम चेतना और एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है, जहां समय और स्थान के सारे बंधन टूट जाते हैं। अपने अंदर की यात्रा के बाद अब हम उन यूनिवर्सल नियमों की तरफ बढ़ते हैं जो पूरे अस्तित्व को चलाते हैं। गुरु ने कर्म के सिद्धांत को समझाया, वो अनदेखा धागा जो हमारे हर एक काम के पीछे होता है। यहीं पर राजकुमारों ने एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा, जिसने इस पूरी चर्चा को जन्म दिया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, ये पुण्य क्या है और पाप क्या है? और गुरु का जवाब कमाल का था, इतना सरल और इतना गहरा। उन्होंने कहा, किसी का दुख दूर कर देना पुण्य है और किसी को दुख देना पाप। प्रेम करना पुण्य है और नफरत करना पाप। बात बस इतनी सी है, हमारे कर्म इस बात से तय होते हैं कि उनका असर दूसरों पर क्या पड़ता है। लेकिन कहानी में यहां एक मोड़ आता है। गुरु ने समझाया कि अच्छे कर्म यानी पुण्य और बुरे कर्म यानी पाप दोनों ही आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्कर में बांधते हैं। हाँ, एक सोने की जंजीर हो सकती है और दूसरी लोहे की, लेकिन हैं तो दोनों ही जंजीरें, दोनों ही हमें आजाद होने से रोकती हैं। तो जब ये पता चल गया कि कर्म एक बंधन है, तो गुरु ने इससे निकलने का रास्ता भी दिखाया, यानी मुक्ति का मार्ग। और मुक्ति की चाबी एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छुपी है, निष्काम कर्म। इसका सीधा सा मतलब है कि काम तो करना है, अपना कर्तव्य निभाना है, पर उसके नतीजे से कोई उम्मीद नहीं रखनी। जब हम फल की चिंता किए बिना काम करते हैं, तो कर्म की कोई नई जंजीर बनती ही नहीं। अब सवाल ये कि ये होगा कैसे? तो गुरु ने इसके 2 बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताए। पहला है भक्ति, जहां हम अपने सारे कर्म और उनके फल सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। और दूसरा है साक्षी भाव, जहां हम मैं कर रहा हूं वाले अहंकार के बिना बस एक गवाह की तरह खुद को काम करते हुए देखते हैं। इससे विनम्रता आती है। और अब हम पहुंचते हैं राजकुमारों की शिक्षा के आखिरी पड़ाव पर, उनके दीक्षांत समारोह का दिन, जहां उनके गुरु ने उन्हें आखिरी और सबसे जरूरी ज्ञान दिया। गुरु का पहला और अंतिम उपदेश था कि असली विद्या या असली ज्ञान वो है जो आजाद करे। सीखने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि हर तरह के बंधन से, चाहे वो अज्ञान का हो या अहंकार का, उससे मुक्ति पाना है। गुरु ने उनसे गुरु दक्षिणा के तौर पर जीवन के 3 कर्ज चुकाने को कहा, देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। और इन्हें चुकाने का तरीका कोई भौतिक भेंट नहीं था, बल्कि सेवा, सम्मान और दुनिया में अच्छाई फैलाना था।
यही उनकी शिक्षा का असली सार था। और फिर आखिर में गुरु ने उन्हें सबसे शक्तिशाली मंत्र दिया, आत्मदीपो भव, यानी अपना प्रकाश खुद बनो। उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हें अपने सभी आदेशों से मुक्त करता हूं। अब अपनी विद्या और अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपना रास्ता खुद चुनो। ये अपने आप में एक परम स्वतंत्रता थी। गुरु की ये शिक्षा एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं वो हमें अहंकार की तरफ ले जा रहा है या विनम्रता की तरफ। ये प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही जरूरी है। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सनातन धर्म की इस यात्रा का हिस्सा बने और अपने जीवन में ज्ञान, शांति और सकारात्मकता लाए। धन्यवाद।